हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक है एनिमल पार्ट में हार्मोन्स। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले बच्चे अपनी बुक्स निकाल के अपने सामने रखें। अब जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ उसको बुक्स में आप देखते भी जाइए तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन्स। सबसे पहले हार्मोन्स होते क्या हैं? तो हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, जो हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको हम कैसे, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हार्मोन्स हेल्प करते हैं और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में सेक्रीट होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो जो ह्यूमन एक्टिविटी में, ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। सबसे अब हम हार्मोन समझ गए। हार्मोन्स क्या है? ये सेल टिश्यू से एक स्मॉल अमाउंट में एक केमिकल सब्सटेंस डिस्चार्ज होता है जो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में सेक्रीट होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड दो तरीके के ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जिसमें अपना एक डक्ट होता है, जो केमिकल हार्मोन्स सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं वो डक्ट में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से वो बॉडी के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे एग्जांपल में दे देते हैं, जैसे कि आपका सलीवरी ग्लैंड है, तो वो जो हमारा सलाइवा है वो एक ग्लैंड में सेक्रीट होता है और उसमें वो इकट्ठा होता है। ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास में अपना एक डक्ट होता है जिसमें कि वो उस केमिकल सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं। तो और दूसरी तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता, उसमें जो केमिकल हार्मोन सेक्रीट होते हैं वो सेक्रीट करता है, वो सीधे ही ब्लड स्ट्रीम में उसको डिस्चार्ज करता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है वो हार्मोन्स डायरेक्टली। उसके पास अपना कोई ग्लैंड नहीं होता, इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। अपना बुक का 128 पेज आप खोल के देखिए और एक फिगर दिया गया है। इस फिगर को, यहाँ पे एक फिगर दिया है, इस फिगर को देखिए। 128 में एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिया है, उसमें आप ध्यान से देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेज फिगर नंबर 45। इस फिगर को नोटिस करिए। यहाँ पे सारे ग्लैंड्स के नाम दिए गए हैं। पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन जैसा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, अभी तक यूज़ पता नहीं चला है। नेक्स्ट आपके फिगर में है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब आपके ग्लैंड्स हैं। तो कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं जो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों तरीके से वो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। जैसे कि पैंक्रियाज एक्सोथर्मिक